इंडिया के अगर हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमेशा से इंडिया का यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस में रहा है। बट सवाल ये है कि आखिर इंडिया को इतना मेजरली कंट्रीब्यूट क्यों करना पड़ता है इतनी बड़ी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में। साथ ही साथ इंडिया क्या रोल प्ले करती है यूएन पीस कीपिंग में, आखिर ये है क्या, और साथ ही साथ क्या चैलेंजेस ये फेस करती है, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह। और यहाँ पर रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रीइटरेट किया है कि हमारे जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूड रहेगा, और रादर हमारे जो एफर्ट्स हैं ग्लोबल साउथ के लिए कंसंट्रेट करेंगे। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। तो यहाँ पे एस जयशंकर ने रीइटरेट किया है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है यूएन पीस कीपिंग के लिए मेंटेन रहेगा। अगर हम बात करें तो 1950 से ही इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस में, क्योंकि यूएन की अपनी खुद किसी तरह की स्टैंडिंग आर्मी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये टोटली रिलाई करती है जो बाकी इसके मेंबर स्टेट्स हैं वो यहाँ पे ट्रूप्स भेजे और यूएन के पीस कीपिंग मिशंस को फुलफिल करे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया ने एट प्रेजेंट रीअफर्म किया है कि हमारा जो कमिटमेंट था कि हम ट्रूप्स प्रोवाइड करेंगे, इंडियन ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करेंगे यूएन पीस कीपिंग में, वो कंटिन्यूड रहेगा। और यहाँ पर जो फोकस है वो यहाँ पे इस बात पे रहेगा कि ग्लोबल साउथ में जो पीस कीपिंग एफर्ट्स हैं वो स्ट्रेंथेंड हो। इंडिया जो है सिर्फ यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में ट्रूप्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती है, रादर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स जो कि स्पेशली विमेन पीस कीपर्स के लिए बने हैं वो भी ऑफर करती है यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए और मिशंस के लिए। इसके अलावा इंडिया का ऐसा मानना है कि पीस कीपिंग जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट टूल है अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए, और इसीलिए अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। अब जैसा कि मैंने कहा कि 1950 से इंडिया ने ऑलमोस्ट हमारे 2,90,000 पीस कीपर्स जो हैं डिप्लॉय किए हैं और 50+ मिशंस जो हैं हैंडल किए हैं। और अगर अभी की हम बात करें तो 5,000 से ज्यादा इंडियन ट्रूप्स जो हैं इस वक्त 9 एक्टिव मिशंस में पार्ट है। इस वक्त 11 एक्टिव मिशंस चल रहे हैं यूएन के पीस कीपिंग के, और उसमें से 9 एक्टिव मिशंस में 5,000 से ज्यादा इंडियन ट्रूप्स जो हैं ऑलरेडी इन्वॉल्व है। और इंडिया जो है वन ऑफ द टॉप ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है, जो क्लियरली इंडिया का यहाँ पे कमिटमेंट हाईलाइट करता है ग्लोबल पीस एफर्ट्स के लिए। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकली क्या रहा है। एक बार इस बात पे भी गौर कर लेते हैं कि आखिर यूएन पीस कीपिंग मिशन और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो है कैसे ऑपरेट करता है, क्या स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यूएन की किसी तरह की स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। यूएन रिलाई करता है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस पे जो उसके मेंबर स्टेट्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रूप्स, और पीस कीपर्स जो हैं वो अपनी नेशनल यूनिफॉर्म्स ही पहनते हैं, बट पीस कीपिंग मिशंस पे यूएन की आइडेंटिफिकेशन के लिए वो यूएन के ब्लू हेलमेट या फिर बेरेट्स जो है पहनते हैं। अब इनकी पीस कीपिंग मिशंस में क्या क्या रोल्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे रोल्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, किसी कॉन्फ्लिक्ट को किसी रीजन में प्रिवेंट करना, सिक्योरिटी बढ़ाना, या किसी एरिया में गवर्नेंस सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना। इसके अलावा यहाँ पर यूज ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें इन पीस कीपिंग मिशंस अलाउड है, बट सिर्फ सेल्फ डिफेंस में या फिर मैंडेट प्रोटेक्शन में एज पर सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन। तो अगर सेल्फ डिफेंस वाला सिचुएशन होगा या मैंडेट प्रोटेक्शन का सिचुएशन होगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल जो ऑथराइजेशन देगी, तभी यहाँ पे यूज ऑफ फोर्स जो है यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स कर सकते हैं। Now that we have understood the structure and operation, let us understand कि peace keeping missions जो हैं हैंडल कैसे होते हैं, इनकी फंडिंग कहाँ से आती है।
यहाँ पर यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, वो पीस कीपिंग मिशंस को फाइनेंस करते हैं। इस वक्त दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, यूएस जो कि 26.95% फाइनेंसिंग देता है और चाइना जो कि 18.69% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का शेयर बहुत ही माइन्यूट है इस बजट में, 0.2088%, बट यहाँ पे हम बजट में कम कंट्रीब्यूट करते हैं, बट ट्रूप्स जो हैं हम उनमें वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्रीज में काउंट होते हैं। और जितने भी ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशंस हैं जैसे कि इंडिया, वो $1428 पर सोल्जर पर मंथ रिसीव करते हैं यूएन के तरफ से इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पे क्लियरली जो फंडिंग है वो सर्टेन नेशंस कर रहे हैं, बट जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो मल्टीपल मेंबर स्टेट से आ रहा है और इंडिया जो है यहाँ पे वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मोटिवेशंस की कि क्यों इंडिया यहाँ पर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इंडिया का जो ये सस्टेन्ड कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये इंडिया की डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करता है और साथ ही साथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाता है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया का जो केस है कि इंडिया को एक परमानेंट सीट जो है यूएनएससी में मिलनी चाहिए, वो यहाँ पर ज्यादा बेहतर हो जाता है क्योंकि इंडिया यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिखा सकती है, इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ बजट देन इन टर्म्स ऑफ ट्रूप। बट यहाँ पे एक्सपेंशन जो है, जो परमानेंट सीट्स हैं 5 मेंबर्स के पास, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि कौन 5 मेंबर्स हैं जिनके पास परमानेंट सीट है यूएनएससी में। वो काफी कॉम्प्लेक्स है और पॉलिटिकली सेंसिटिव है, तो इसमें समय लग सकता है, बट डेफिनेटली इंडिया का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उसके केस में यहाँ पे एड ऑन करता है। इसके अलावा इंडिया के अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं, चाहे वो अफ्रीका में है, एशिया में है, यहाँ पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं इंडिया की साइड पर दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द फोर्सेस ऑफ पीस कीपिंग दैट आर केप्ट बाय यूएन। बट ये नहीं है कि इंडिया यहाँ कर रहा है तो ये एक आसान चीज है, मल्टीपल चैलेंजेस आर इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो यहाँ पे जो यूएन पीस कीपिंग के मिशंस हैं वो एक हाई फाइनेंशियल बर्डन है यहाँ पे मेंबर स्टेट्स के लिए और जो फाइनेंसिंग दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं उनके लिए। बट यहाँ पे इनका जो इफेक्ट देखा जा रहा है, एक्चुअल इम्पैक्ट देखा जा रहा है, वो काफी कम है। इसके अलावा काफी ज्यादा कैजुअलिटीज देखी गई हैं। 179 इंडियन सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन यूएन ऑपरेशंस। इसके अलावा अनइक्वल बर्डन अक्सर देखा गया है। मोस्ट ट्रूप्स जो हैं वो डेवलपिंग नेशन से आते हैं, चाहे नेपाल की बात कर लें, हम इंडिया की बात कर लें, बट वेल्दियर और डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो लेसर नंबर ऑफ ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो अनफेयर हो गया ना यहाँ पे कि डेवलपिंग नेशंस जो हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन टू द बजट लेस है तो अनइक्वल नंबर ऑफ ट्रूप्स वहाँ से मिशंस के लिए भेजे जा रहे हैं। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल मोटिव्स, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे इकोनॉमिक या स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स के लिए पार्टिसिपेट करती हैं रादर देन प्योर पीस कीपिंग इंटरेस्ट। ये पॉइंट बहुत वैलिड नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होंगे देन इट इज पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग। Peacekeeping is an outcome of this particular exercise। तो यहाँ पे मल्टीपल चैलेंजेस जो है हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, बट इंडिया का जो ये रेगुलर परसिस्टेंट डीप डिप्लॉयमेंट है इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज, दैट सिग्निफाइज कि इंडिया स्टैंड्स बाय इट्स वर्ड्स एंड इट इज लुकिंग टूवर्ड्स इंटरनेशनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल पीस। दैट मीन्स दैट is about peacekeeping and making sure by the statement that we stand by कि that world is our family and we say वासुदेव कुटुंबकम। तो यहाँ पे ये इंडिया का तरीका है दिखाने का और अपने interests को align करने का when they are one of the highest contributors in the UN peacekeeping forces। Now I have a mains practice question for you। India has been a major contributor to UN peacekeeping missions, yet challenges persist in terms of funding, troop distribution and geopolitical interest। Critically analyze India's role in UN peacekeeping and the factors influencing its participation।
You can send in your answers in the comment section. If you have any doubts or concerns, you can put that as well in the comment section. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.